उनको पता है, पहले रोजगार के बारे में पता करें ना। बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन काल में कितने लोगों को रोजगार हुआ है, पहले इसका भी तो डाटा एकत्रित करें। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अचानक से बिहार की राजनीति में एक अलग तरह का ट्विस्ट और भूचाल देखने को मिल रहा है। ये भूचाल खास करके चुनावी साल है इसलिए हो, या फिर कांग्रेस जिस तरह से अलर्ट मोड में आ गई है उसके कारण हो। आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से एनडीए गठबंधन को एकजुट करने में जुटी हुई है, वैसे ही कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अब अपने दम पर अपनी ज़मीन की तलाश शुरू कर चुकी है। यही कारण है कि बार बार आप देख रहे होंगे कि बिहार राहुल गांधी का आगमन हो रहा है, और आज भी राहुल गांधी पटना पहुंचे। पटना पहुंचने के बाद वो बेगूसराय सीधे निकल गए और बेगूसराय में एक बड़ी रैली को उनको संबोधित करना था। आपको बता दें कि 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर में राहुल गांधी तीसरी बार पटना पहुंच गए हैं, और बिहार बार बार आने के पीछे का रणनीति आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि संगठन में और उनकी पार्टी के गतिविधियों में काफ़ी बदलाव नज़र आ रहा है। कन्हैया कुमार, जो कि लंबे समय से बिहार आने से उन्हें रोका गया था, अब वो बिहार में यात्रा कर रहे हैं। उनकी पदयात्रा शुरू हुई और पदयात्रा पिछले कई सप्ताह से चल रही है। इस पदयात्रा के दौरान वो पुराने कांग्रेसी और हाशिए पर खड़े कांग्रेसियों से मुलाकात कर रहे हैं और एक बार फिर से कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं आपको हमने ये भी बताया था कृष्णा अल्लावरू किस तरह से बिहार पहुंचे, और प्रभारी बन के जब वो बिहार पहुंचे तो इसके पीछे भी कांग्रेस ने एक बड़ा संदेश दिया था। साउथ के इस नेता और युवा होने के कारण काफ़ी एनर्जेटिक लगे और कई तरह की रणनीतियाँ बनाई जो कारगर साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं आपको बता दें कि तुरंत पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया और अखिलेश सिंह की जगह पर राजेश कुमार यानी राजेश राम को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राजेश कुमार कल कल तेजस्वी यादव से मिलने के लिए गए थे, और राहुल गांधी के आने से ठीक पहले वो तेजस्वी यादव से मुलाकात करने गए थे। ऐसा लग रहा था कि बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया है और दोनों नदी के 2 धुरी हो गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि अचानक से इस मुलाकात के बाद से कई तरह की बातें शुरू हो गई। तो वहीं आपको हमने ये भी खबरों में बताया था कि कृष्णा अल्लावरू भी दिल्ली में जा करके लालू प्रसाद से मिले थे। लालू प्रसाद की तबीयत खराब थी और वो एम्स में भर्ती थे। उस दौरान उनसे मुलाकात की और उनसे कई तरह की बातें भी हुई। निकलने के बाद उन्होंने कहा कि उनके स्वास्थ्य के लिए उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए उनसे मिलने गया था। खास करके अगर बिहार की बात करें तो आज राहुल गांधी के आगमन के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी भी अलर्ट मोड पे है, और भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड पे इसलिए है कि नीतीश कुमार कोई भी एक्ट उस तरह का नहीं कर रहे हैं जिससे साफ साफ लगे कि नीतीश कुमार चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं। हालांकि योजनाएं और रणनीति जो अपनी गति से चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन नीतीश कुमार चुनाव को लेकर के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं दिख रहे हैं। नीतीश कुमार ने पहली मीटिंग करके 225 का लक्ष्य तो जरूर दे दिया, और उसको लेकर के उन्होंने एनडीए गठबंधन के कई स्तर की कमेटियां भी बना दी है, जिसका लगातार आप देख रहे होंगे कि कार्य चल रहा है। चाहे वो प्रवक्ता स्तर की बात हो जो अलग अलग घूम करके और एकजुट होने की बात कर रहे हैं, तो वहीं अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक भी कर रहे हैं और एकजुट रहने की बात भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष स्तर पर भी लगातार बैठकें हो रही हैं। 2 दिन पहले ही शेखपुरा में बैठक हुई, जिसमें आपने देखा कि काफ़ी बेहतर और बड़ी बैठक हुई, जिस बैठक का काफ़ी इम्पैक्ट निकल करके सामने आया। राहुल गांधी के बेगूसराय पहुंचने के तुरंत फ़ौरन बाद दिल्ली से सीधे भागे दौड़े पहुंचे ललन सिंह। ललन सिंह, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच के आँख, नाक और कान बने हुए हैं। नीतीश कुमार के सारे फैसले दिल्ली में बैठ करके ललन सिंह ही कर रहे हैं। ललन सिंह, चाहे वक्फ बिल की बात हो या अन्य मुद्दे, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ कदम से कदम मिला करके मजबूती के साथ खूंटा गाड़ करके खड़े हैं, और लगातार जिस तरह से वो अपनी बातें रख रहे हैं वो साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे लंबे समय तक अब ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है। खैर, चुनाव के समय में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह के आगमन के बाद ललन सिंह जब पटना पहुंचे तो उनसे पत्रकारों ने कई सवाल किए। आखिरकार ललन सिंह का इस तरह से बिहार आना और बार बार आकर के जिस तरह की बात है राहुल गांधी वाले सवाल पर उनका जो बयान आया है वो काफ़ी दिलचस्प है। राहुल गांधी ने बिहार दौरा को लेकर के भी अपनी बातों को रखा है। राहुल गांधी ने भी
एक बड़ी यात्रा की है। इस यात्रा और पदयात्रा के बीच में उन्होंने कई तरह की बातें भी कही है, भाषण भी दिया, और उनके हाथ में संविधान भी अक्सर आप देख रहे होंगे कि लेकर के वो घूम रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बिहार में संविधान को लेकर के संविधान को खतरा है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ध्वस्त करने में लगी हुई है। खैर, इन सारी बातों को अगर दरकिनार भी कर दें तो एक बात तो तय है कि राहुल गांधी जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं उसने भारतीय जनता पार्टी के कान जरूर खड़े कर दिए हैं, और यही कारण है कि कहा जा रहा है कि ललन सिंह पटना भेजा गया और ललन सिंह पटना पहुंच करके राहुल गांधी के इस यात्रा और उनके संविधान लेकर के घूमने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, और राहुल गांधी के बिहार आने के फौरन बाद ललन सिंह के आने का मकसद क्या है, ये सारा का सारा राज जो है वो फांस हो गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं ललन सिंह जब उनसे पत्रकारों ने बातचीत किया, और ख़ास करके जब उनसे राहुल गांधी के बिहार आने वाले मुद्दे पर सवाल पूछे। इसके अलावे भी ललन सिंह ने बहुत सारी बातें कही हैं, वो भी आप सुनिए। राहुल गांधी जी बिहार में रोजगार की बात कर रहे हैं और बेगूसराय में यात्रा कर रहे हैं। कहीं यात्रा करें, यात्रा करने में किसी को रोक है? बिहार में कोई कर्फ्यू नहीं है, बिहार में खुला छूट है, जिसको मन करे आके जाने। लेकिन रोजगार क्या होता है उनको पता है, पहले रोजगार के बारे में पता करें ना। बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन काल में कितने लोगों को रोजगार हुआ है, पहले इसका भी तो डाटा एकत्रित करें। ये लोग को कोई जमीनी बात से कोई मतलब नहीं है, इन लोगों को मतलब है कुछ बोलते रहना है। वो संविधान लेके घूम रहे हैं, संविधान फैशन बन गया, संविधान लेके घूमना। अरे संविधान को का धज्जी उड़ाने वाले लोग संविधान की बात कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे परिवार ने आज तक कभी संविधान का सम्मान नहीं किया, वो संविधान की बात कर रहे हैं। तो संविधान की धज्जी उड़ाने वाले लोग भी फैशन में संविधान लेके घूम रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। कहाँ रोजगार? बिहार में रोजगार, प्रतिदिन रोजगार मिल रहा है, प्रतिदिन नियुक्ति पत्र बंट रहा है। इसलिए उनको घूमना है, घूमते रहें, और घूमना है तो कुछ बोलना है, तो कुछ बोलना है तो बोलते रहें। जनता यहाँ मन बनाए हुए है, उनके घूमने से कुछ नहीं होना है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।